राधे राधे सभी को। तो आज की वीडियो में आप लोग देखेंगे कि लड्डू गोपाल की हम रथ यात्रा घर पर कैसे निकालने वाले हैं। सबसे पहले तो व्यवस्था कर लेते हैं लड्डू गोपाल की रथ की। तो रथ हम किस जुगाड़ से बनाने वाले हैं, तो चलिए आप लोगों के साथ वीडियो ज़रूर शेयर करेंगे, वीडियो में बने रहिएगा। तो रथ यात्रा आप भी अपने लड्डू गोपाल की निकालना चाहते हैं और आपके पास ऐसी कोई व्यवस्था नहीं है, यानी रथ नहीं है ना आप ला पा रहे हैं, तो हम किस प्रकार से लड्डू गोपाल की रथ यात्रा निकालेंगे। तो देखिए, हमारे घर में ये सिलेंडर रखने के लिए एक स्टैंड आता है जिस पर पहिए यानी ग्रिल्स लगे हुए होते हैं, और इस पर लड्डू गोपाल को आप बिठाकर इनके लिए रथ तैयार कर सकते हैं। तो हमारे यहाँ तो गैस पाइपलाइन है, तो सिलेंडर रखने की कभी आवश्यकता ही नहीं पड़ी, तो इसलिए मैंने इसको प्लांट रखने के लिए यानी गमले रखने के लिए यूज किया हुआ था। तो इस पर मिट्टी लगी हुई है, इसको अच्छे से हम क्लीन कर लेंगे, इसको साफ़ कर लेंगे पानी से। तो ये रहा हमारे लड्डू गोपाल का जुगाड़ू रथ। हम इससे लड्डू गोपाल का रथ बनाने वाले हैं। इसको पहले हम साफ़ करेंगे, तो चलिए इसको साफ़ भी कर लेते हैं। और साथ ही आज की वीडियो में हम ये भी बात करने वाले हैं कि जगन्नाथ भगवान की रथ यात्रा क्यों निकाली जाती है। इस रथ यात्रा में भगवान जगन्नाथ यानी कि श्री कृष्ण के साथ उनके भाई बलभद्र और उनकी बहन सुभद्रा की भी रथ यात्रा निकाली जाती है। ये तीनों रथ नगर भ्रमण करते हुए अपनी मौसी के घर गुड़ीचा मंदिर जाते हैं। मान्यता है कि एक बार बहन सुभद्रा ने अपने दोनों भाइयों से नगर घूमने की इच्छा व्यक्त की थी, तो तभी से इस रथ यात्रा का आयोजन शुरू हो गया है। तो सबसे पहले हम लड्डू गोपाल के लिए यहाँ पर रथ तैयार कर लेते हैं। तो मैंने यहाँ पर ये फूलों की लड़ियाँ ले ली हैं। वैसे तो रथ लड्डू गोपाल के लिए मार्केट में भी आपको मिल जाएंगे, हर साइज के आपको लड्डू गोपाल के लिए रथ मिल जाएंगे। लेकिन आप किसी कारण से नहीं ला पा रहे हैं, तो लड्डू गोपाल के लिए आप इस तरह से रथ घर पर ही तैयार कर सकते हैं, अपनी इच्छा अनुसार डेकोरेट कर सकते हैं, या फिर आप एक बास्केट ले लीजिएगा, उसमें लड्डू गोपाल को लेकर रस्सी बांधकर तब भी आप लड्डू गोपाल को रथ यात्रा करा सकते हैं, या फिर गोद में लेकर आप अपने लड्डू गोपाल को घर में ही घुमा सकते हैं। ये ज़रूरी नहीं है कि आपके पास रथ हो तभी आप लड्डू गोपाल की रथ यात्रा करा सकते हैं। साथ ही एक खास बात और, वैसे तो इस मंदिर के बारे में सभी लोग जानते हैं, क्या आप ये जानते हैं भगवान जगन्नाथपुरी मंदिर के बारे में माना जाता है कि यह वह स्थान है जहां भगवान श्री कृष्ण का हृदय धड़कता है, और कहा जाता है कि यह पवित्र निवास भगवान जगन्नाथ जी को समर्पित है, जो कि भगवान श्री कृष्ण का ही एक स्वरूप है। और भगवान श्री कृष्ण तो हमारे बाल स्वरूप लड्डू गोपाल का ही स्वरूप है, तो इसलिए आज हम लड्डू गोपाल की रथ यात्रा निकालेंगे। तो मैंने यहाँ पर रथ यात्रा निकालने के लिए लड्डू गोपाल के लिए रथ तैयार कर लिया है। उससे पहले हमें कुछ सेवा लड्डू गोपाल को देनी है, क्योंकि रथ यात्रा जब कराएंगे तो लड्डू गोपाल को, हमारे छोटे हैं, बाल स्वरूप हैं, उनको भूख ना लगे, प्यास ना लगे, उससे पहले हम उनको सेवा देंगे। तो लड्डू गोपाल को मैंने यहाँ पर जगा लिया है, सोए हुए थे हमारे लाला। उसके बाद मैंने जल का भोग लगाया, और उसके बाद में अब हम लड्डू गोपाल को पंचामृत स्नान कराएंगे। देखिए, अगर आप पंचामृत स्नान नहीं करा पा रहे हैं तो कच्चे दूध से आप लड्डू गोपाल को स्नान करा सकते हैं। मैंने यहाँ पर पांचों चीज़ों को एक ही जगह मिश्रित कर लिया है, यानी मिला लिया है। इसमें दूध, दही, शक्कर, शहद, घी, ये सारी चीज़ों को मिलाकर हम लड्डू गोपाल को आज स्नान कराने वाले हैं। और साथ में ही यहाँ पर हमने तुलसी दल भी ले लिया है और लड्डू गोपाल को स्नान कराएंगे। बहुत भाव के साथ स्नान कराने वाले हैं। और लड्डू गोपाल की जब हम सेवा करते हैं तो अंगूठे का हम कम से कम प्रयोग करें। अगर हो सके तो आप अंगूठे का प्रयोग ना करें, क्योंकि अंगूठा सबसे ज़्यादा बलवान होता है। कहा जाता है लड्डू गोपाल की सेवा में हमें अंगूठे का प्रयोग नहीं करना चाहिए। वैसे तो आप सभी लोगों को पता ही होगा कि जगन्नाथ भगवान जी को खिचड़ी का भोग लगाया जाता है और उनको अति प्रिय है, इसलिए खिचड़ी का भोग हमने लड्डू गोपाल के लिए बनाकर रख लिया है। वही भोग आज हम लड्डू गोपाल को लगाने वाले हैं। इसके पीछे की कथा हो सकता है आप सभी लोगों को पता भी हो। भगवान जगन्नाथ की एक परम भक्त, अनन्य भक्त थी, जिनका नाम था माता कर्माबाई। वो उन्हें अपने पुत्र की तरह ही प्रेम करती थी। कर्माबाई काफ़ी वृद्ध महिला थी, लेकिन हर रोज़ अपने हाथों से भगवान के लिए खिचड़ी बनाती थी और उसी का भोग लगाती थी, और भगवान जगन्नाथ स्वयं आते थे उनका खिचड़ी का भोग लगाने के लिए। तो आप जिस दिन लड्डू गोपाल की रथ यात्रा निकाल रहे हैं, उस दिन आप लड्डू गोपाल को खिचड़ी का भोग अवश्य लगाइएगा।
और इस रथ यात्रा में भाग लेने के लिए दूर दूर से लोग वहाँ यानी जगन्नाथपुरी पहुँचते हैं। इस भव्य यात्रा में लाखों लोगों की भीड़ उमड़ती है। यह यात्रा मुख्य रूप से आषाढ़ मास के शुक्ल पक्ष की द्वितीया तिथि को निकाली जाती है और साथ ही जगन्नाथ भगवान की रथ यात्रा कुल 10 दिनों तक चलती है। तो आप अपने लड्डू गोपाल की प्यारी सी रथ यात्रा घर पर ही निकाल सकते हैं और आप चाहें तो बच्चों को भी, बड़ों को भी, बूढ़ों को भी, सभी को इस रथ यात्रा में सम्मिलित कर सकते हैं। आप अपने पास पड़ोसियों को भी इस रथ यात्रा में सम्मिलित कर सकते हैं। इस 10 दिनों में से आप किसी भी दिन ठाकुर जी की यानी जगन्नाथ स्वरूपी लड्डू गोपाल की आप रथ यात्रा निकाल सकते हो और 11वें दिन भगवान जगन्नाथ की वापसी के साथ रथ यात्रा का समापन होता है। इस साल रथ यात्रा 7 जुलाई से 17 जुलाई तक चलेगी। तो आप अपने लड्डू गोपाल की 7 जुलाई से 16 जुलाई के बीच में आप किसी भी दिन रथ यात्रा करा सकते हैं, घर में ही यानी भ्रमण करा सकते हैं लड्डू गोपाल को। तो हमारे प्यारे कान्हा लड्डू तीनों स्नान कर चुके हैं, पंचामृत स्नान करके रेडी होने वाले हैं। साथ में ही हमने लड्डू गोपाल को ड्रेस धारण करा दी है, उनका सुंदर सा श्रृंगार करेंगे, ज्वेलरी से उनको सजाएंगे, चंदन लगाएंगे और उसके बाद में हम लड्डू गोपाल को रथ यात्रा पर लेकर जाएंगे। लड्डू गोपाल को अपने पूरे घर में भ्रमण कराने वाले हैं और बहुत ही खुश हैं आज हमारे लाला, क्योंकि लड्डू गोपाल को रथ में बैठने के लिए मिलेगा। और ये सारी सेवाएं जब आप लड्डू गोपाल को देते हो तो आप खुद ही देखेंगे कि लड्डू गोपाल बहुत खुश होते हैं, उनको ये सारी सेवाएं ही बहुत पसंद होती हैं। और भक्तों, आप लोगों को पता है इस रथ यात्रा से पहले जगन्नाथ मंदिर पूरे 15 दिनों के लिए बंद किया जाता है। इसे भगवान के विश्राम का समय माना जाता है। ऐसा करने का कारण यह है कि स्नान करने के बाद भगवान जगन्नाथ, बलभद्र और देवी सुभद्रा अस्वस्थ होने की लीला करते हैं। यह माना जाता है स्नान के कारण उनको बुखार आ जाता है और इस अवधि को अज्ञातवास कहा जाता है, जो कि पूरे 14 दिनों तक चलता है। और भक्तों, एक और बात, भगवान जगन्नाथ जी की मूर्तियाँ लकड़ी की बनी हुई हैं और इसके क्षय होने का यानी खराब होने का डर रहता है, इसलिए इन्हें हर 12 साल बाद बदला जाता है। ये मूर्तियाँ नीम की लकड़ी से बनी हुई होती हैं और उसके जल्दी खराब होने का डर होता है, इस वजह से इसे बदलना ही ठीक समझा जाता है। तो यहाँ पर हमारे प्यारे कान्हा लड्डू तीनों तैयार हो चुके हैं रथ यात्रा के लिए, बहुत ही सुंदर लग रहे हैं। चलिए आप लोगों को दर्शन कराते हैं। तो पहले हम पूजा आरती भी कर लेंगे, साथ में ही लड्डू गोपाल को भोग लगा देंगे, उसके बाद में ही लड्डू गोपाल को हम रथ यात्रा कराएंगे। साथ में ही मैंने यहाँ पर लड्डू गोपाल का यानी जगन्नाथ भगवान का प्रिय भोग भी तैयार कर लिया था, पहले ही खिचड़ी बना कर रखी है। और खिचड़ी में आप यानी जो भी भोग लगा रहे हैं तुलसी दल यानी तुलसी पत्ता या तुलसी लकड़ी का प्रयोग जरूर करें, उसके बाद ही लड्डू गोपाल को यानी जगन्नाथ भगवान को भोग लगाएं, क्योंकि बगैर तुलसी दल के लड्डू गोपाल हो या जगन्नाथ भगवान हो भोग स्वीकार नहीं करते हैं। तो मैंने यहाँ पर लड्डू गोपाल को भोग लगा दिया है, फूल भी समर्पित कर दिए, पूजा आरती भी कर ली और उसके बाद में अब हम लेकर चलते हैं अपने लड्डू गोपाल को, जिसका हमारे ठाकुर जी भी बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। तो चलिए, हमने जो लड्डू गोपाल के लिए रथ तैयार किया है उस पर इनको विराजमान करते हैं और अपने पूरे घर में लड्डू गोपाल को यानी जगन्नाथ स्वरूपी भगवान को हम यहाँ पर रथ यात्रा निकालते हैं। तो देखिए, तीनों लाला कितने सुंदर लग रहे हैं और कितने मुस्कुरा रहे हैं रथ पर बैठकर। आज इनको हम अपने घर में भ्रमण कराने वाले हैं। तो चलिए, लड्डू गोपाल की रथ यात्रा हम शुरू करते हैं और बहुत ही सावधानी के साथ में आपको ये खींचना है। मैंने यहाँ पर एक माला जो है खींचने के लिए बांध दी है, और अगर आपके साथ में बच्चे लड्डू गोपाल को रथ यात्रा निकाल रहे हैं तो उनसे बोलिएगा तो धीरे धीरे सावधानी के साथ में ही इनको रथ यात्रा निकालनी है यानी खींचना है हमें। हम इस प्रकार से अपने पूरे घर में जितना भी आपका घर है, अगर छोटा है बड़ा है जैसा भी है, आप उसी घर में लड्डू गोपाल को यहाँ पर घुमा सकते हैं। आप चाहें तो छत पर लड्डू गोपाल की रथ यात्रा निकाल सकते हैं। तो इस तरह से हमारे लड्डू गोपाल बैठ गए हैं पूरे घर में भ्रमण करने के लिए। आज ये कोना कोना छानेंगे कहाँ पर क्या चीज़ रखी हुई है, पूरे घर में घूमने वाले हैं। और साथ में ही मैंने यहाँ पर बच्चों को भी शामिल कर लिया है। बच्चों को ये सेवाएं देने में बहुत आनंद आता है, अच्छा लगता है और हमें भी अच्छा लगता है, क्योंकि हमारी संस्कृति के बारे में, हमारे धर्म के बारे में हमारे बच्चे भी सीखते हैं, बच्चों को जानने के लिए मिलता है कि कैसे क्या होता है और जगन्नाथ भगवान कहाँ हैं और उनकी कैसे पूजा होती है, क्या भोग लगाया जाता है उनको। तो मैंने यहाँ पर बच्चों से बोला कि तुम भी हमारा
साथ दो यहाँ पर और लड्डू गोपाल को इस तरह से फूलों की वर्षा करते हुए या फिर भजन गुनगुनाते हुए आप लड्डू गोपाल की रथ यात्रा निकाल सकते हैं अपने घर में। या फिर आप चाहें तो फ़ोन में या टीवी में भी लड्डू गोपाल को सुनाने के लिए, खुद भी सुनने के लिए भजन गुनगुना सकते हैं, यानी चला सकते हैं। बहुत सारे लोगों के मन में ये प्रश्न आएगा कि लड्डू गोपाल की रथ यात्रा निकालने से क्या होगा या फिर रथ यात्रा में भाग लेने से क्या होगा। तो देखिए, जो व्यक्ति भगवान के नाम का कीर्तन करते हुए रथ यात्रा में सम्मिलित होता है, उसकी सारी मनोकामनाएं अति शीघ्र ही पूरी होती हैं और साथ ही रथ यात्रा में भाग लेने मात्र से ही संतान संबंधी जो समस्याएं होती हैं वो भी दूर हो जाती हैं। और साथ ही वो लोग तो परम सौभाग्यशाली हैं जिन्हें भगवान जगन्नाथ जी की सेवा का पुण्य फल प्राप्त होता है। तो इस तरह से मैंने यहाँ पर अपने लड्डू गोपाल की रथ यात्रा निकाली। बच्चे भी बहुत खुश हुए, उनको भी बहुत आनंद आया, साथ में ही हमारे लड्डू गोपाल भी बहुत खुश हुए। उसके बाद में मैंने यहाँ पर लड्डू गोपाल को दूध का भोग लगा करके लड्डू गोपाल को उनके स्थान पर विराजमान कर दिया। अगर आपको लड्डू गोपाल की ये रथ यात्रा पसंद आई हो, अच्छी लगी हो, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। जन्माष्टमी से जुड़ी और भी बहुत प्यारी प्यारी वीडियोज़ हमारे चैनल पर आती रहेंगी। फिर मिलते हैं। राधे राधे।